हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की मौत के मामले में आज 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। उत्तरी छोटा नागपुर केरिया रेंज के डीआईजी अमोल बी होमकर ने प्रेस वार्ता कर अब तक के अनुसंधान पर विस्तार से चर्चा किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उसके मुताबिक यह मौत आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रा के बैग से और उसके रूम से मिले कागजात से यह प्रतीत हो रहा है कि छात्रा मानसिक अवसाद में थी। हालांकि इस मामले में अनुसंधान जारी है और कई एक्सपर्ट की राय भी लिए जा रहे हैं। जब सभी बिंदु पर अनुसंधान पूरी हो जाएगी उसके बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। वहीं रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि जो मृतका के हाथ और पैर के रस्सी से बंधे थे उसमें भी कई बात छुपे हैं। उन्होंने बताया कि जो हाथ और पैर में रस्सी बंधे हैं वह अलग अलग टुकड़ों में हैं और उसको जोड़ा गया है। हालांकि अनुसंधान के लिहाजे से कई बातों का खुलासा रामगढ़ एसपी ने नहीं किया है। फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस इस मामले में काफ़ी गंभीरता से जाँच कर रही है और तमाम बिंदुओं के जाँच के बाद ही सब कुछ साफ होगा। इस कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन इस पूरे कांड के और पूरे घटनाक्रम के अनुसंधान के लिए किया गया था, जो कि एसपी रामगढ़ और एसपी हजारीबाग के संयुक्त नेतृत्व में काम कर रही थी। और विगत दिनों जब से ये कांड दर्ज हुआ है, एसआईटी के द्वारा जो है लगातार हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पतरातू, गोड्डा इत्यादि जगहों पर और इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न जो घटनास्थल है, इससे संबंधित विभिन्न जो साक्षी है, उस संबंध में काफ़ी गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। और लगातार जो है विभिन्न इस पूरे घटनाक्रम के संबंधित जितने भी विभिन्न पहलू हैं उनका गहराई से अनुसंधान और जांच किया गया है। और अभी तक जो एसआईटी ने जो पाया है, अभी तक का जो अनुसंधान है, जांच है, विभिन्न जो बयान, साक्ष्यों के बयान, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो जब प्रदर्श है, उनके विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण से अभी तक जो एसआईटी ने पाया है वो मृतिका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने या उसकी हत्या होने के संबंध में कोई साक्ष्य अभी तक नहीं पाया गया है। अब तक जो अनुसंधान हुआ है उससे यह मामला एक आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु इस संबंध में अभी भी जांच जारी है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कई सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है, कई सारे प्रदर्शकों को एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए भेजा गया है और उन सभी रिपोर्ट्स के विश्लेषण के बाद में करके ये अग्रतर इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो त्रिसदस्यीय मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था उसके द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग यानी डूबने से दम घुटकर मृत्यु होना पाया गया है और शरीर पर मृतिका के किसी तरीके की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। एवं सेक्सुअल असॉल्ट के स्पेसिफिक बिंदु पर उन्होंने लिखा है कि प्राइमा फेसी शी वॉज नॉट सेक्सुअली असॉल्टेड। उसके अलावा जो हम लोगों को अलग अलग इस घटनाक्रम के जांच के क्रम में जो दस्तावेज मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो एसआईटी ने पाया है कि उन कागजातों में जो तथ्य, जो बातें लिखी है वो कहीं ना कहीं मृतिका के मानसिक रूप से परेशान होने की ओर या उस मनोदशा की ओर इशारा कर रही है। और इसमें और भी कई सारे तथ्य लिखे हैं जिनके संबंध में अभी जांच चल रही है। उसके बारे में भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली गई है और जो अग्रतर जो जांच होती है एक्सपर्ट के द्वारा वो की जा रही है। जो घटनाक्रम और जो गतिविधि मृतिका की पाई गई है घटना से पूर्व और उस समय, वो भी कई सारी ऐसी गतिविधि है जो हम लोगों ने जो अभी तक जो अनुसंधान ने पाया है उस तथ्य की ओर ही इशारा कर रही है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में ब्रीफ किया है। और जो बैग इत्यादि पाया है, जो सामान जब्त हुए हैं, उनके भी उनके जो विश्लेषण से भी इसी ओर अभी तक अनुसंधान इशारा कर रहा है।
अभी तक का जो अनुसंधान है उसके हिसाब से एसआईटी ने अभी तक इसको आत्महत्या का मामला पाया गया है। अभी तक ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अभी कई सारे बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है और एसआईटी के द्वारा कई कतिपय प्रदर्शनों पर विशेषज्ञों से प्रतिवेदन की मांग भी की गई है। कई बिंदुओं पर मंतव्य लिया जा रहा है। ये जांच जारी है और गोड्डा, रामगढ़, रांची, हजारीबाग और पतरातू, इन सभी जगहों पर एसआईटी की अलग अलग टीमें जांच कर रही है और जैसा जैसा इसमें जो रिपोर्ट्स आएंगे और जो हम लोगों ने जो फर्दर जांच कर रहे हैं या जो एक्सपर्ट ओपिनियंस है, फिर उनके एनालिसिस के पश्चात आगे का अनुसंधान जारी रखा जाएगा। सर, इंटरनेट का भी उपयोग किया गया है इसमें? देखिए, बहुत सारे तथ्य वो अनुसंधान के इसमें आए हैं, बट वो चूँकि ये अनुसंधान का पार्ट है तो इसको अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते। जो मृतिका के दोनों हाथ एवं दोनों पैर जो रस्सी से बंधे हुए पाए गए थे, उसका भी डिटेल्ड जांच किया गया है। उसको विश्लेषण से जैसा आपको बताया गया है अभी कि दोनों हाथ अलग अलग रस्सी के टुकड़ों से बांध करके फिर दोनों टुकड़ों को जोड़ा गया था। सिमिलरली दोनों पैर दो अलग अलग रस्सी के टुकड़े से बांध करके जोड़ा गया था और दोनों हाथ और दोनों पैर बंधने के बावजूद भी दोनों में इतने गैप हैं और प्लस बाकी एनालिसिस के दौरान से पर भी अभी जांच चल रहा है। तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि उस तरीके से जिस तरीके से बंधा हुआ पाया गया है उस तरीके से खुद से भी बंधा जा सकता है। बट अभी हम लोग कंक्लूसिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। डिटेल्ड एनालिसिस चल रही है, विशेषज्ञों की भी राय ली जा रही है और तमाम चीज़ें जब सामने आ जाएगी उसके बाद कंक्लूसिव। सर, तो ये अनुसंधान में पता चल पाया कि रस्सी कहाँ से आया था, कहाँ से लाया गया था, ऐसा कुछ मिलान हो सभी पाया? बिंदुओं पे जांच चल रही है। रस्सी कहाँ से लाया गया था सर? तमाम चीज़ों पे भी जांच चल रही है।